डिक्टेशन शुरू होगी 3 सेकंड बाद। काशी विश्वनाथ मंदिर परिसर के पुनरुद्धार और विस्तार से न सिर्फ वहां जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए काफी सुविधा हो गई है, बल्कि संकीर्ण दायरों में सिकुड़ते गए एक आस्था और सभ्यता के प्रतीक को भी गरिमा प्राप्त हुई है। स्टॉप। इस परिसर के पहले चरण का उद्घाटन प्रधानमंत्री ने बड़े आलीशान तरीके से कर दिया। स्टॉप। हालांकि भाजपा का अयोध्या, मथुरा और काशी के 3 धर्म स्थलों के पुनरुद्धार का वादा बहुत पुराना रहा है, मगर काशी विश्वनाथ मंदिर परिसर के विस्तार और पुनरुद्धार को केवल राजनीतिक दृष्टि से देखने की जरूरत नहीं है। स्टॉप। यह अलग बात है कि उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव नजदीक आ रहे हैं, इसलिए इसी दृष्टि से इस आयोजन की व्याख्या अधिक हो रही है। स्टॉप। मगर इस हकीकत से कोई इनकार नहीं कर सकता कि काशी विश्वनाथ मंदिर के आसपास जिस तरह धीरे धीरे इतने मकानों और दुकानों ने जगह घेर ली थी, उन गलियों से गुजरना अकेले आदमी के लिए भी मुश्किल काम हुआ करता था। स्टॉप। बेशक काशी अपनी गलियों के लिए विख्यात है और कई लोगों को उसी में उसकी सुंदरता नजर आती है, मगर सुरक्षा की दृष्टि से वहां की गलियां उचित नहीं कही जा सकती थी। स्टॉप। एक बार उस क्षेत्र में बम विस्फोट हुआ था, तब से सुरक्षा के लिहाज से काशी विश्वनाथ मंदिर को जाने वाली गलियों को खतरनाक माना जाने लगा था। स्टॉप पैरा। अच्छी बात है कि केंद्र सरकार की पहल पर काशी विश्वनाथ मंदिर के आसपास की दुकानों और मकानों को खरीदकर उन्हें हटा दिया गया। स्टॉप। इस तरह उस परिसर का विस्तार हो सका। स्टॉप। अब अगर कोई गंगा की तरफ से जाना चाहे या शहर की तरफ से, उसे किसी तरह की परेशानी नहीं होगी। स्टॉप। पहले त्योहार आदि के समय दर्शन के लिए हजारों लोगों को घंटों कतार में खड़े रहना पड़ता था। स्टॉप। सामान्य दिनों में भी मंदिर तक पहुंचना आसान काम नहीं था। स्टॉप। काशी विश्वनाथ मंदिर चूंकि आस्था का बड़ा केंद्र है, इसलिए सामान्य दिनों में भी वहां श्रद्धालुओं की भीड़ लगी ही रहती थी। स्टॉप। सुरक्षा जांच आदि के चलते लोगों को परिसर तक पहुंचने में काफी समय लग जाता था। स्टॉप। अब वह समस्या दूर हो गई है। स्टॉप। काशी विश्वनाथ मंदिर आस्था का केंद्र होने के अलावा स्थापत्य की दृष्टि से भी एक बेजोड़ नमूना है। स्टॉप। इसलिए वहाँ विदेशी सैलानी भी लगातार आते रहते हैं। स्टॉप। सरकार का यह भी कर्तव्य है कि वह अपने देश की सांस्कृतिक धरोहरों को सुरक्षित, संरक्षित करने और उनके विस्तार पर ध्यान दे। स्टॉप। उनसे अपने और दूसरे देशों के कला संस्कृति के मर्मज्ञों को हमारे सभ्यतिक विकास का अध्ययन करने में काफ़ी मदद मिलती है। स्टॉप। इसलिए दुनिया के तमाम विकसित और अपनी सभ्यता संस्कृति के प्रति संवेदनशील देश अपनी धरोहरों के संरक्षण और उन तक पर्यटकों की पहुंच सुगम बनाने संबंधी नीतियों पर गंभीरता से ध्यान देते हैं। स्टॉप। जबकि इस मामले में हमारी सरकारें अक्सर उदासीन नजर आती हैं। स्टॉप। इसी का नतीजा है कि बहुत सारी सांस्कृतिक धरोहरें अपने दिन गिन रही हैं। स्टॉप। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग पर भी अक्सर आरोप लगते रहते हैं कि वह अपनी विरासत संभाल पाने में सक्षम साबित नहीं हो पाता है। स्टॉप।
इसी लिहाज से काशी विश्वनाथ मंदिर परिसर के विस्तार को देखे जाने की जरूरत है। स्टॉप। हालांकि सरकार से यह अपेक्षा बेमानी नहीं की जिस गंभीरता के साथ उसने अयोध्या, काशी और मथुरा पर ध्यान केंद्रित किया, उसी तरह दूसरी धरोहरों और साभ्यतिक केंद्रों पर भी करें। स्टॉप। पैरा। दिल्ली के अस्पतालों में रेजिडेंट डॉक्टरों ने हड़ताल को मरीजों के हित में फिलहाल 1 हफ्ते के लिए स्थगित करने का फैसला लिया है। स्टॉप। उनका कहना है कि अगर मांगों पर गौर नहीं किया गया तो आंदोलन फिर छेड़ दिया जाएगा। स्टॉप। हड़ताल की स्थिति में यह समझना मुश्किल नहीं था कि आपात जरूरत वाले मरीजों के सामने कैसी त्रासदी खड़ी हो रही थी। स्टॉप। सब कुछ सरकार की निगाह में है, उसके बावजूद डॉक्टरों की हड़ताल न केवल चलती रही, बल्कि अब उसने कई अन्य अस्पतालों के डॉक्टर भी शामिल होने लगे थे। स्टॉप। मुश्किल यह है कि राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा, स्नातकोत्तर या नीट पीजी काउंसलिंग, 2021 में आरक्षण से संबंधित सरकार के एक फैसले के बाद हो रही देरी के जिस मुद्दे पर डॉक्टरों ने हड़ताल शुरू की थी वह अभी अदालत में विचाराधीन है। स्टॉप। सरकार मामले के अदालत में होने का हवाला दे रही थी, तो डॉक्टर काउंसलिंग जल्दी कराने की मांग कर रहे हैं, ताकि हजारों नए डॉक्टर अस्पताल आना शुरू कर सके। स्टॉप। इस देरी की वजह से मौजूदा समय में अस्पतालों में काम कर रहे डॉक्टरों पर अतिरिक्त बोझ पड़ रहा है। स्टॉप। इस तरह एक और अतिरिक्त दबाव से उपजी परेशानी की वजह से डॉक्टर हड़ताल पर रहे, तो दूसरी ओर अस्पतालों में पहुंचने वाले मरीजों को जरूरी इलाज नहीं मिल पा रहा था। स्टॉप। पैरा। जिस वक्त स्वास्थ्य सेवाओं के मोर्चे पर सबसे ज़्यादा चौकस रहने की ज़रूरत है, हड़ताल पर जाने वाले डॉक्टर के साथ साथ सरकार के उदासीन रुख को कैसे देखा जाए। स्टॉप। इससे बड़ी विडंबना क्या होगी कि कोरोना में अस्पताल के दरवाजे पर किसी भी वक्त मौत से लड़ता कोई मरीज पहुंच सकता है, लेकिन संभव है कि उसे जरूरी इलाज न मिल पाए। स्टॉप। हड़ताल के बढ़ते दायरे के बीच ऐसी खबरें भी आई कि किसी मरीज को देखने के लिए डॉक्टर उपलब्ध नहीं है, तो किसी की मौत सिर्फ इसलिए हो गई कि उसे समय पर इलाज नहीं मिल सका। स्टॉप। सवाल है कि सब कुछ सरकारों के संज्ञान में होने के बावजूद ऐसी नौबत क्यों आ गई। स्टॉप। पिछले करीब 2 साल से महामारी और इलाज के लिहाज से देश बेहद संवेदनशील दौर से गुजर रहा है और उसमें चिकित्सा से जुड़े सभी डॉक्टरों और कर्मचारियों की ड्यूटी एक तरह से आपात सेवाओं के तहत चल रही है। स्टॉप। यह समझना मुश्किल है कि हड़ताल खत्म करने की कोशिशों के बजाय सरकार ऐसे कामों में अन्य मोर्चों पर व्यस्त रही, जिनकी प्राथमिकता स्वास्थ्य सेवाओं के बाद होनी चाहिए। स्टॉप। हालांकि हड़ताल पर गए डॉक्टरों को भी विचार करना चाहिए था कि जो मामला सुप्रीम कोर्ट के जरिए हल हो सकता है, उसे लेकर यह तकरार कितना जरूरी है। स्टॉप। विचित्र है कि दिल्ली सरकार की ओर से औपचारिक चिंता जाहिर करने के अलावा ऐसी पहलकदमी नहीं हो रही थी। स्टॉप। समाप्त।